ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 125 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के जो कि है कर्म योग श्लोक क्रमांक 35 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। श्रियान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें यहाँ पे दिशा निर्देश दे रहे हैं कि दूसरों के काम में टांग अड़ाने के बजाय अपना स्वयं का काम करना चाहिए। दूसरे के यहाँ पे क्या घटित हो रहा है उसको देखकर उसी की तरह बनने की बजाय हमें स्वयं के अनुसार हमारी प्रवृत्ति क्या है उसके अनुसार आचरण करना होगा। भले ही हम अपना स्वयं का कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से ही क्यों न करते हो, परंतु दूसरे के कार्य को करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। भक्तों, हम अगर अपना स्वयं का कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हुए भी अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो भी हम अपने जीवन में सफल माने जाएंगे, परंतु अगर दूसरे के कार्य को करते हुए हम उसकी कॉपी करने का प्रयास करेंगे जो कि हमारी प्रवृत्ति नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार दूसरे को देख के उसका अनुसरण करना घातक होता है। नियत कर्मों से अभिप्राय अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना। नियत कर्मों से अभिप्राय है कि अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना। अपने स्थान पर जो आपको पद प्रतिष्ठा या जो भी कार्य करने के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है उस कार्य को पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व देकर अपना 100% देते हुए उस कार्य को संपन्न करना। भले आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों का निर्माण किया, 4 आश्रमों का निर्माण किया। उसके अनुसार व्यक्ति को अपनी वृत्ति जानकर अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पर स्थित होकर अपने अंदर कर्मों की प्रकाष्ठ को जानकर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। किसी कंपनी में देखिए कोई वॉचमैन होता है, कोई उसका मैनेजर होता है, कोई मालिक होता है। हर एक का पद अलग अलग होता है। अगर वॉचमैन सोचे कि मैं मालिक की तरह कार्य करूंगा तो क्या वो उसके अनुसार जीवन यापन कर पाएगा? हो सकता है कि वो वॉचमैन का जो स्थान है वो भी गवा देगा, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु अगर उसके स्थान पर अगर वॉचमैन है जो सुरक्षा गार्ड है, वो अपनी स्थिति में रहकर अपने अनुसार सर्वश्रेष्ठ अपना देगा तो हो सकता है कि मालिक उसको अधिक पगार भी दे सकता है। ऐसा ही दृष्टांत आता है रतन टाटा के एक वॉचमैन का। भक्तों, सुरक्षा गार्ड था, उसकी कंपनी में नियुक्त किया गया था। एक बार रतन टाटा उस कंपनी में विजिट करने के इरादे से वहां पे गए। अचानक आगे किसी सूचना के बगैर वॉचमैन को निर्देश दिया गया था बिना आईडी कार्ड के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं देना है। वॉचमैन ने आदेश के अनुसार अपने मालिक को भी वहां पे रोक दिया। उसने न तो कभी रतन टाटा को देखा था न उनके बारे में सुना था, मात्र उसने तो कंपनी में नौकरी करने के लिए वहां पे रखा गया था। बहुत बताने के बावजूद भी उन्होंने उनकी एक न सुनी। अंदर से जब फोन करके उनके मैनेजर को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे कंपनी के मालिक है, तब उनको अंदर जाने दिया। उसके बाद जब रतन टाटा अंदर गए और वॉचमैन को अंदर बुलावा भेजा कि आओ आपको सर ने बुलाया है, तो वो अंदर ही अंदर भयभीत होने लगा कि हो सकता है कि आज मेरी नौकरी है वो खतरे में पड़ गई। परंतु आश्चर्य की बात भक्तों, जब उसको अंदर लेके गए रतन टाटा ने उनको नौकरी से निकालने के बजाय उसे पुरस्कृत किया गया। क्यों? उनसे कहा, वो कहने लगे कि तुमने अपनी ड्यूटी है वो बहुत ही अच्छे से निभाई। भले उसका मालिक हो क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तुमने अपनी स्थान पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कार्य करने के लिए तुम्हें निर्देश दिया गया था उस कार्य को तुमने अच्छे से निभाया। भक्तों, उसके लिए उसे पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि व्यक्ति को जिस कार्य के लिए उसका स्वभाव है उसके अनुसार अपने कर्मों को करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किया है।
भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 4.13 में कहते हैं, चतुर्वर्ण्यमय षष्ट्य गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्ये कर्तारम अपि अव्ययम। अर्थात भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। प्रकृति के गुणों के अनुसार और हर एक व्यक्ति की वृत्ति के अनुसार उसके कर्म क्या है, उसके अनुसार 4 वर्ण रचे गए हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण है वो भगवान का मस्तिष्क है। भगवान ने जो ब्राह्मण है वो शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके समाज को ज्ञान के द्वारा उनका दिशा निर्देश करता है। भगवान ने यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा है। क्या कहा है? प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार। जन्म के अनुसार नहीं कहा, भगवान ने कहा कर्म के अनुसार। ये भक्तों बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज किसी एक परिवार में जन्म लेने के उपरांत उसमें अपना अधिकार जमाने बताते हैं कि मैं तो इस कुल से संबंध रखता हूं, उन्हें समझना होगा कि भगवान ने 4 वर्णों का निर्माण किया। 4 वर्ण है उनका निर्माण तो किया, परंतु उनके पीछे एक शब्द जोड़ दिया कि कर्म के अनुसार। तो हमें अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के उपरांत भी अगर हम उनके कर्म नहीं करते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं रह जाते। तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वो समाज का दिशा निर्देश करे शास्त्रों के अनुसार। जब वो स्वयं पढ़ेगा तभी तो दूसरों का दिशा निर्देश कर पाएगा। दूसरा होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो समाज की रक्षा करे। समाज में जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो उनके ऊपर उनकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहे। तीसरा है वैश्य। वैश्य है वो समाज का भरण पोषण करता है। कर के माध्यम से वो खेती उपजाऊ बनाता है, गायों की रक्षा करता है, ऐसे हर एक प्रकार से समाज का भरण पोषण करता है। चौथा होता है शूद्र। शूद्र होता है वो तीनों वर्णों की सेवा करता है और वहां से जो धन प्राप्त होता है उससे अपना जीवन निर्वाह करता है। ब्राह्मण होता है वो सत्व गुण में रहता है, क्षत्रिय होता है वो रजोगुण में रहता है और वैश्य होता है वो रजो और तमो दोनों का मिश्रण होता है और जो शूद्र होता है वो तमोगुण में रहता है। इस प्रकार ये जो संरचना है बहुत ही सुंदर तरीके से चलती। 4 आश्रमों का भी निर्माण किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनवास और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में रहकर और 4 वर्णों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य करेंगे तो समाज में बहुत ही स्थिरता बनी रहेगी। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की संरचना की गई है। मानव समाज है वो भी किसी दूसरे पशुओं की भांति ही जीवन निर्वाहन करता है अगर वो इन आश्रमों का, इन वर्णों का पालन नहीं करता है। भगवान ने इस आश्रमों की और इन वर्णों का निर्माण क्यों किया? क्योंकि मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर तक लेके आने के लिए। जब कोई, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों, अगर कोई व्यक्ति इन वर्णाश्रम पद्धति का पालन नहीं करता, इन आश्रमों की स्थिति के बारे में जानकर उनका पालन नहीं करता है तो वो पशु तुल्य माना गया है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो बात भी सत्य है। पशु क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और जीवन निर्वाहन करना। जीवन में हमेशा भय बना रहता है। और अगर मानव भी शास्त्रों को पढ़कर शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन निर्वाहन नहीं करेंगे तो वो भी क्या करेंगे? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और जीवन में आराम करना। तो दोनों में अंतर क्या रहा? मनुष्य खाता है, पशु भी खाता है। मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य बच्चे पैदा करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है। मनुष्य को हमेशा भय बना रहता है, कभी मेरी संपत्ति चली जाएगी, कभी मेरे जीवन में ये संकट आ जाएंगे, कभी मुझे ये लग जाएगा। और किसी का भय नहीं रहता तो मृत्यु का भय तो हर एक को रहता है। और पशु को भी भय बना रहता है, कभी भी बैठा रहता है, सौकन्ना बैठा रहता है, रोड पे भी बैठा है, कुछ भी ध्यान से बैठा है। अगर किसी के ऊपर हम पत्थर डालेंगे पहले से वो उठकर भागने का प्रयास करता है। तो दोनों में समानता है अगर आहार, निद्रा, भय, मैथुन की दृष्टि से देखा जाए तो। परंतु भिन्न क्या बनाते हैं? मनुष्य के अंदर विचार की शक्ति है, स्मरण की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। अगर वो उसका प्रयोग करके शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार जीवन यापन करेगा तो पशुओं से ऊपर उठ जाता है। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण प्रकृति के द्वारा जो हमारे गुण हैं उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। किसी के अंदर कोई और गुण होते हैं, कोई पढ़ने में बहुत विद्वान होता है, कोई खेलने में बहुत
माहिर होता है, कोई भागने में बहुत माहिर होता है, कोई युद्ध करने में बहुत माहिर होता है। तो हर एक की अलग अलग वृत्ति होती है और उसके अनुसार उसके शरीर का भी निर्माण किया जाता है। कोई बहुत हष्ट पुष्ट होता है, कोई दुबला पतला होता है, कोई शरीर बहुत बीमार रहता है। जो हष्ट पुष्ट रहता है उसके अंदर बहुत वीर्यवान होता है, वो हमेशा लड़ने के लिए बहुत अंदर से खून खौलता है। तो इस प्रकृति के द्वारा हर एक शरीर का निर्माण अलग अलग किया गया। इस बात से भक्तों बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो एक दूसरे का कंपैरिजन न करे, तुलनात्मक न करे कि उसका बच्चा इतना फर्स्ट आया, तुम्हारा बच्चा पीछे क्यों रह गया। अपने बच्चे को हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से न देखें, वो इतना धन कमाता है, तुम नहीं कमाता है, वो जीवन में इतनी एक्टिविटी करता है, तुम नहीं करता है, वो ये करता है, तुम नहीं कर रहा है। जब ऐसे भावनाओं के द्वारा बार बार बच्चे को बताया जाता है तो उसके अंदर हताशा आती है और वो निराश बैठा रहता है। भक्तों, अगर बताना है उसको तो कहिए कि तुम भी ये कर सकता है, तुम्हें भी ये जीवन में करना चाहिए, दूसरे से तुलना नहीं करनी है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि हर एक के शरीर का निर्माण प्रकृति के द्वारा अलग अलग तरीके से हुआ है। बहुत बार उदाहरण भी देते हैं कि हाथ की 5 अंगुली भी एक समान नहीं है। तो जब अंगुलियां समान नहीं है तो व्यक्ति समान कैसे हो सकते हैं। हर एक का अलग अलग सोचने का तरीका होता है, हर एक का कार्य करने का अलग तरीका होता है। तो जिसको जैसी वृत्ति है उसके अनुसार उसे कर्म करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में रहकर करे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरों के जो कर्म है उनको करने के बजाय अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में रहकर संपन्न करे। क्यों? क्योंकि दूसरे की वृत्ति अलग है, दूसरे का स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। हम उसके अनुसार करने जाएंगे तो अपना भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरे के नकल करने की बजाय हमें अपने अकल से हमें जो आता है, हमारा जो स्वभाव है, उसके अनुसार कर्म करें। भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भले भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, मृत्यु से पहले व्यक्ति को, मृत्यु आने तक पहले जो भी कार्य है अपनी वृत्ति के अनुसार अपने आश्रम में रहकर, अपने आवरण में रहकर अपने अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरे का नकल नहीं करना है। और प्रश्न उठ सकता है कि हमारी वृत्ति क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हम कैसे पहचाने। तो आचार्यगण कहते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में करें। जिस प्रकार आपने देखा होगा, गुरु हर एक व्यक्ति को जब परीक्षा लेता है वो जान जाता है कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है। मुझे ठीक ठीक पता है कि हमारे जो काउंसलर है, हमारे गुरु हैं, वो हम अलग अलग ग्रुप में बहुत जन हैं, लेकिन हर एक को अलग अलग सेवा देते हैं। किसी को कुछ और सेवा देते हैं, किसी को कुछ और सेवा देते हैं। अगर हर एक व्यक्ति को एक ही सेवा देने लगे तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा। किसी को इंटरनेट से कुछ निकालना है, उसकी सेवा उसको देते हैं। किसी को टिकट बुक करना है, उसकी सेवा उसको देते हैं। किसी को कथा करना है, उसकी सेवा उसको देते हैं। किसी को मैनेजमेंट करना है, उसकी सेवा उसको देते हैं। तो वो कौन जान सकता है? हम तो अपनी दृष्टि से देखते हैं कि मैं हर एक कार्य कर लूंगा, परंतु भक्तों ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति हर एक कार्य नहीं कर सकता। इसलिए गुरु है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग वृत्ति को जानकर उसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि गुरु के मार्गदर्शन में ही जीवन यापन करें, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर यह कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत होगा। आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्र में ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु कर्ता के लिए चाहिए कि वो किसी के विशिष्ट मार्गदर्शन में, यानी कि गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। बहुत जगह पे हर एक कार्य को करने के लिए किसी न किसी शिक्षक की आवश्यकता होती है। भले खेल का क्षेत्र हो, वहां पे भी कोच की आवश्यकता होती है। विद्यालय भेजते वहां पे भी शिक्षक की आवश्यकता होती है। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, वहां पे भी गुरु की आवश्यकता होती है। जब हम उनके निर्देशन में कार्य करेंगे, तब अपने जीवन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छे से करने का प्रयास कर पाएंगे। वरना अगर हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से करने जाएंगे, हो सकता है कि कहीं हम त्रुटि कर रहे हो, फिर भी अपना कार्य इसके लिए हमें वो गलत नहीं लगेगा और उसका परिणाम है वो भी गलत ही आएगा।
जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत, सत्व रजो तमो गुण, इन गुणों के अगर वशीभूत हैं, अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्त हैं, तो उसे चाहिए कि इन नियमों का पालन करते हुए जीवन निर्वाहन करें। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो गया है, उस व्यक्ति को इन नियमों में अगर पालन नहीं भी करता है तो कृष्ण भावनामृत में रहने के कारण उसे ठीक ठीक पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए वो एक तरीके से देखा जाए तो सारे नियमों का पालन करता हुआ प्रतीत होता है। इन नियमों के अंदर पालन करना कितना फायदेमंद होता है, उदाहरण के लिए समझे भक्तों। और नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? आचार्यगण कहते हैं कि सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। जैसे सतोगुणी ब्राह्मण है जो सत्व गुण में रहकर शास्त्रों का पठन करके समाज का मार्गदर्शन करता है, वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। उसके अंदर वो वृत्ति ही नहीं आएगी, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ा है, हमेशा सत्व गुण में रहा है, सत्व भोजन किया है, जो बहुत तामसिक भोजन नहीं है, वो सादा भोजन किया है, उससे उसकी मानसिकता है वो सत्व गुण में ही स्थिर रहती है। वो कभी किसी के प्रति अद्वेष्ट नहीं सोच सकता, कभी हम हाथ में हथियार लेकर किसी के ऊपर प्रहार करने की उसके अंदर से उत्तेजना ही नहीं आएगी। परंतु उसके विपरीत जो क्षत्रिय है उसका स्वभाव है कि वो समाज की रक्षा करे, इस समाज की सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर ब्राह्मण चाहेगा कि मैं क्षत्रिय की भांति तलवार लेकर बाहर निकलूं तो वो नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि कुछ उत्तेजना में आकर बाहर भी आ जाए, परंतु हाथ चलाते वक्त उसका हाथ कांपने लगेगा भक्तों, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं है। वो तो हर एक के प्रति समभाव रखता है, हर एक के प्रति दयालुता का भाव रखता है। और दूसरी तरफ अगर क्षत्रिय को कहा जाए कि क्षत्रिय के सामने अत्याचार हो रहा है, क्षत्रिय के सामने किसी के ऊपर बहुत उत्पीड़न हो रहा है और उससे कहा जाए कि तुम शांत होकर बैठ जाइए, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भले कैसी ही स्थिति क्यों ना हो, वो अपने अंदर का खून को खोलता हुआ रोक नहीं पाएगा। वो तुरंत वहां पे जाकर खड़ा हो जाएगा और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आगे आएगा। आज भी आप देखिए कई ऐसे लोग होते हैं जो जब कहां पे अत्याचार होता हुआ देखते हैं ना, तो वहां पे चुप नहीं बैठ सकते। भले अपनी वाणी के माध्यम से हो, चाहे शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से हो, अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रतीत होंगे। उनके अंदर क्षत्रिय स्वभाव है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। जितना क्षत्रिय के लिए हिंसा का पालन करते हुए अपने विशिष्ट धर्म में कर्म करने का जितना विशिष्ट महत्व है, उतना उसे उस ब्राह्मण की भांति अहिंसक होकर कार्य करने का महत्व नहीं है। उदाहरण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही ये सब समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बातें तो ब्राह्मणों की भांति कर रहे हो, परंतु तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय है। तुम अभी अपने स्वजनों को समक्ष देखकर युद्ध से पलायन करने के विषय में सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, परंतु जैसे ही तुम युद्ध से पलायन करके चले जाओगे, दूसरे के यहाँ पे जाकर भिक्षा मांगने लगोगे, कोई तुम्हारा अनादर करेगा, अपमान करेगा, तुम्हें भला बुरा कहेगा कि ये वही अर्जुन है जो युद्ध से भाग कर आया था, कायरों की भांति भाग के आया था, तब तुम शांत नहीं रह सकोगे। ब्राह्मण की भांति संन्यास की तो बातें कर रहे हो, परंतु उस अवस्था में तुम उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तुम्हारे अंदर से खून खौल उठेगा। और उस अवस्था में तुम उस ब्राह्मण जो सन्यासी है उसका आचरण नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा है कि तुम अभी युद्ध करो। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को लांघ कर, सत्व रजो और तमो गुण को लांघ कर जब कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है ना, तब वो हर एक कार्य को गुरु के मार्गदर्शन में कर सकता है। यानी कि जो वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, वो हर एक वर्ण से ऊपर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों से ऊपर है वैष्णव। ब्राह्मण को सत्व गुण में रहकर कार्य करना होता है, परंतु जो वैष्णव है वो किसी भी अवस्था में कोई भी कार्य कर सकता है। आज आप देखिएगा ऐसे अनेक भक्त हैं जो सीमा पर डटे रहकर फौज में भर्ती करके फौज का कार्य कर रहे थे वहां पर,
परंतु जैसे ही कृष्ण भावनामृत अंगीकार किया, वो सब कुछ छोड़कर एक ब्राह्मण की भांति भी जीवन निर्वाहन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से निर्वाहन कर रहे हैं। आदर्श भक्तों, आज आप देखिए जो इस्कॉन मूवमेंट है, कृष्ण भावनामृत मूवमेंट है, उसके अंदर आप देखिए ऐसे अनेक भक्त हैं जो सीमा पर फौज में लड़ते हुए अपना जीवन निर्वाहन कर रहे थे, अपने कार्य को कर रहे थे, परंतु जब उनको लगा कि इससे भी बढ़कर सेवा मेरी यह है कि मैं समाज का परिवर्तन लाऊं, समाज का उद्धार करने के लिए कृष्ण भावनामृत रूपी अंगीकार करके उसका सैनिक बनूं, और उसका सैनिक बन के आज उन्होंने समाज को अनेक रूपों में दिशा निर्देश दिए हैं, मार्गदर्शन किया है, ऐसे अनेक भक्तों का निर्माण किया है जो समाज में बहुत शांति और ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भक्तों, एक दृष्टि से देखा जाए तो अगर आप ऐसे दबाकर उसके ऊपर अपना अधिकार जमाकर, उनको दबाकर, अगर भावनाओं को दबाकर ऐसे परिवर्तन करने का प्रयास करते तो संभव नहीं हो सकता था, परंतु अगर कृष्ण भावनामृत अंगीकार करने के उपरांत वो ऐसा कार्य करता है तो वो संभव है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण को अपना केंद्र बिंदु मानता है, भगवान श्री कृष्ण के ही निर्देशन में कार्य करता है, तो भले अपने किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, परंतु वो हर एक कार्य को बहुत ही निपुणता के साथ करता हुआ प्रतीत होगा। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की जो पूर्ण अवस्था है भक्तों, ऐसा नहीं कि नया नया भक्त जुम्मा आके 7 दिन हुए हैं और भक्ति करने में लगा है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक मानने लगे और वो हर एक का कार्य करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया है, वह व्यक्ति हर एक कार्य को, ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, क्षत्रिय है वो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, हर एक कार्य करने के लिए वो उपस्थित रहता है, अनुकूल रहता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता, दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव है वो नहीं रह जाता। दृष्टांत भक्तों, विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे, परंतु कार्य क्या किए? ब्राह्मणों का। जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि वशिष्ठ मुनि है वो सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने सोचा कि मैं इनसे भी बड़ा ऋषि बनने का प्रयास करूंगा, और उन्होंने कृष्ण भावनामृत में रहकर उन भक्ति कार्यों को संपन्न करते हुए अपने जीवन को निर्वाहन किया। और दृष्टांत आपके समक्ष है भक्तों, विश्वामित्र मुनि इतने बड़े महान ऋषि हुए। दूसरा उदाहरण आता है परशुराम का। परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, जमदग्नि ऋषि के घर पर जन्म लिया था, परंतु जैसे ही उनको आवश्यकता पड़ी कि क्षत्रिय समाज है वो ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा है, विशेष रूप से जो राजा सहस्त्रबाहु था वो अपनी गलत नीतियों के कारण कुछ शासन के द्वारा ब्राह्मणों का रुदन करने का प्रयास कर रहा था, बाकी सारे क्षत्रियों को भड़काकर ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस अवस्था में भगवान परशुराम ने अपना जिम्मा संभाला और ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों का कार्य करते हुए, परशु और धनुष बाण संभालते हुए 21 बार क्षत्रिय समाज का संहार किया। हालांकि यहाँ पे किसी जाति धर्म को जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने उस अत्याचारी, उस निरंकुश राजाओं को अंकुशित करने के लिए, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो स्वयं भगवान श्री विष्णु थे जो अपने अंश अवतार में अवतरित हुए थे। परंतु भक्तों, यहाँ पर हमें समझना होगा कि भगवान परशुराम ने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों का कार्य कर पाए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन कर रहा था। कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करने का अर्थ है कि वो भक्ति के द्वारा गुरु के मार्गदर्शन में, आचार्यों के मार्गदर्शन में अपने जीवन को निर्वाहन कर रहा था। वो शास्त्रों का सारा ज्ञान उनको था, परंतु साथ ही साथ जो युद्ध कला थी उसमें भी निपुण थे। और जब उनका ये कार्य संपन्न हो गया तो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर वो पुनः तपस्या करने के लिए वापस अपने स्थान पर चले गए। भक्तों, क्या कोई ऐसा परिवर्तन ला सकता है? प्रारंभ में ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय का स्वभाव लेता है, फिर क्षत्रिय से पुनः शांत होकर ब्राह्मण में परिवर्तित हो जाता है। जब क्षत्रिय को हराकर पराजित होकर विजय होता है, उसे तो राजभोग की, राज्य सुख की आशा मन में बनी रहती है। क्या वो संन्यास लेकर तपस्या करने जाएगा? अरे छोटा सा छोटा पद, वाड़पंश का भी पद किसी के पास आ जाता है तो अपने आप को गर्वित होता हुआ मानता है, और उसके जगह पे अगर कोई सारे क्षत्रियों को पराजित करके सारी पृथ्वी का अगर कोई राजा बन जाए, क्या वो उस अवस्था में
पुनः एक बार दान है वो सारे ब्राह्मणों को देकर, सारा का सारा राज्य वो दान में देकर पुनः तपस्या के लिए जाएगा? वो वही कर सकता है जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वही कर सकता है जो भगवान का भक्त है। तो परशुराम ने अपने दृष्टांत द्वारा समझाया कि वो किस प्रकार ब्राह्मण होते हुए क्षत्रियों का कार्य किया, क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मणों का कार्य, क्षत्रियों का कार्य करने के उपरांत भी ब्राह्मणों का कार्य किया। तो ये है कृष्ण भावनामृत की महत्वता। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करके अपना जीवन यापन करने का प्रयास करे। उस अवस्था में वो स्वयं तो सुखी रहेगा, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति के लिए आशा की किरण बनेगा। विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। जो कोई ब्रह्म में स्थित रहता है, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, भगवान के दिशा निर्देश में ही कार्य करता है, वही व्यक्ति ऐसे कार्य संपन्न कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों से बद्ध है, तीनों गुणों के प्रभाव में है, तो उसे चाहिए कि वो अपने नियत कर्मों को करते हुए किसी विशिष्ट गुरु के मार्गदर्शन में अपना कार्य करें। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए, इन तीनों गुणों से मुक्त हो, और साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उस अवस्था में वो उन कार्यों को ठीक ठीक कर पाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 35 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम